बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज डियर स्टूडेंट्स हम एक माइक्रो बॉडीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी जो है वो लाइसोसोम से कर सकते हैं। हमारी सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिज की लेक्चर सीरीज़ में से अब वो छोटी छोटी ऑर्गेनेलिज जिनको हमने डिस्कस करना है उनका आज से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे पैरोक्सिसोम्स को स्टडी करेंगे। पैरोक्सिसोम एमडीकैट का पार्ट है, तो बिल्कुल स्टार्ट जो होगा पोर्शन हमारा वो एमडीकैट के लिए रहेगा। उसके बाद सिर्फ वही स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अटेंड करेंगे जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जोलॉजी के स्टूडेंट, बॉटनी के स्टूडेंट, यानी कि हायर क्लासेस के जो बच्चे हैं वो इसको अटेंड करेंगे। ठीक है, तो बेटा पैरोक्सिसोम असल में है क्या और ये किस काम आते हैं, कहाँ पर ये इन्वॉल्व होते हैं, उस चीज़ को ज़रा हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखें बेटा, पहली बात, पैरोक्सिसोम को पैरोक्सिसोम क्यों कहा जाता है? पैरोक्सिसोम जो है इसको पैरोक्सिसोम हम इसलिए कहते हैं बिकॉज पैरोक्सिसोम जो है, पैरोक्सिसोम के अंदर फॉर्मेशन होती है और उसके बाद डीजनरेशन भी होती है। पैरोक्सिसोम के अंदर फॉर्मेशन भी होती है और पैरोक्सिसोम के अंदर डीजनरेशन भी होती है। अब फॉर्मेशन और जो डीजनरेशन है वो किसकी होती है? H2O2 की, हाइड्रोजन पैरोक्साइड की। पैरोक्सिसोम के अंदर हाइड्रोजन पैरोक्साइड की जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन भी हो रही है और इसकी डीजनरेशन भी हो रही है। इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम पैरोक्सिसोम का नाम देते हैं। सबसे पहला कन्फ्यूजन जो है वो ये है, ये आपको पता होना चाहिए कि पैरोक्सिसोम को पैरोक्सिसोम क्यों कहते हैं। अब पॉइंट नंबर सेकंड, अगर हम बेटा पैरोक्सिसोम की बात करते हैं तो आपके पास जो पैरोक्सिसोम है ये किस सेल में पाया जाता है? तो आपने ये कहना है कि जो पैरोक्सिसोम होता है ना, इट इज एक्चुअली प्रेजेंट बोथ इन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यानी कि पैरोक्सिसोम जो है वो प्लांट और एनिमल सेल जो है वो दोनों सेल्स के अंदर पाया जाता है। यानी कि ये किसी एक सेल में नहीं, ये दोनों सेल्स में पाया जाएगा। इसके बरक्स आप क्योंकि एमडीकैट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंपेयर करके इसको स्टडी करना है, तो बेटा पैरोक्सिसोम जो है, अगर हम इसको स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी देखते हैं कि पैरोक्सिसोम की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी किससे मिलती है, तो बेटा पैरोक्सिसोम की जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी मिलेगी ना आपको, वो ग्लाइऑक्सिसोम से मिलेगी। किससे मिलेगी? ग्लाइऑक्सिसोम से आपको मिलने वाली है। अब ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है बेटा, इट इज अ स्पेसिफिक ऑर्गेनेली दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर जो स्पेसिफिक ऑर्गेनेली पाई जाती है वो उसका नाम क्या होगा? ग्लाइऑक्सिसोम होगा। और ये दोनों असल में क्या है? ये दोनों आपने कहना है कि दीज आर द माइक्रो बॉडीज। ये दोनों क्या होती हैं बेटा? पहला पॉइंट हमारे पास, ये दोनों होती हैं माइक्रो बॉडीज। दूसरा पॉइंट, ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो आपने कहना है कि जो पैरोक्सिसोम होता है ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। पैरोक्सिसोम को पैरोक्सिसोम इसलिए कहते हैं बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन पैरोक्साइड होता है। और उसके बाद बेटा पैरोक्सिसोम अपने एंजाइम्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब पैरोक्सिसोम जो है देखिए प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है, तो हम देखेंगे कि प्लांट सेल में ये क्या काम करता है और एनिमल सेल में क्या काम करता है। बेटा प्लांट सेल में इसका जो काम है वो है फोटो रेस्पायरेशन। बेटा फोटो रेस्पायरेशन का टॉपिक आप कहाँ पर पढ़ेंगे या कहाँ पर मौजूद है? बेटा फोटो रेस्पायरेशन आपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, बिल्कुल एंड पे चैप्टर नंबर 13 में आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो बेटा वहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन एक टॉपिक है, तो ये आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फोटो रेस्पायरेशन के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, यानी कि प्लांट में कहाँ पर? फोटो रेस्पायरेशन के मैकेनिज्म के अंदर। अब इसके अंदर कौन सा वो एंजाइम है, पैरोक्सिसोम के अंदर कौन सा वो एंजाइम है जो फोटो रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है, जो कि प्लांट के अंदर हो रही है? आपने कहना है भाई उसका नाम होता है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। व्हाट इज नेम ऑफ दैट एंजाइम? द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज इज एन एंजाइम दैट इज प्रेजेंट, जो कि बेटा कहाँ पर मौजूद होता है? जो कि मौजूद होता है पैरोक्सिसोम के अंदर। और ये पैरोक्सिसोम कहाँ पर जो कि इन्वॉल्व होता है फोटो रेस्पायरेशन के अंदर। और फोटो रेस्पायरेशन का जो मैकेनिज्म होता है बेटा, उसका एक स्टेप जो होता है वो कहाँ पर हो रहा होता है? पैरोक्सिसोम के अंदर हो रहा होता है। तो इस तरह से ये चीज याद रखनी है। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज इज द फर्स्ट एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द पैरोक्सिसोम। तो ये पहला होता है। उसके बाद सेकंड जो दूसरा एंजाइम बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो आपने कहना है कि पैरोक्सीडेज एंजाइम। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, दूसरा बेटा एंजाइम पैरोक्सीडेज एंजाइम। अब ये जो पैरोक्सीडेज एंजाइम होता है ना, और तीसरा एंजाइम होता है बेटा कैटालेज एंजाइम। तीसरा एंजाइम जो होता है वो होता है कैटालेज एंजाइम। तो आपने तीन मेन एंजाइम्स याद रखने हैं पैरोक्सिसोम के हवाले से। पैरोक्सिसोम के अंदर तीन मेन एंजाइम है। फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज जो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। दूसरा एंजाइम होगा आपके पास पैरोक्सीडेज। बेटा जो पैरोक्सीडेज एंजाइम होगा ना, ये आपने याद रखना है कि ये सुपर ऑक्साइड आयन की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड आयन। बेटा ये सुपर ऑक्साइड आयन यानी कि O2- इसकी फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है ये पैरोक्सीडेज एंजाइम। और बेटा ये सुपर
पेरोक्साइड आयन की जो फॉर्मेशन होती है ना, ये एरोबिक सेल्स के अंदर होती है। किसके अंदर होगी? एरोबिक सेल्स जो होते हैं ना, ये आपने याद रखना है, एनारोबिक में नहीं होता, ये एरोबिक सेल्स के अंदर इसका मैकेनिज्म जो है वो हो रहा होता है। और बेटा देखें, प्लांट सेल के अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि इसका ये काम है। एनिमल सेल के अंदर अब स्पेसिफाई करने वाला हूं। अगर हम एनिमल सेल के अंदर बेटा मैं स्पेसिफाई करूं ना, तो आपने ये चीज याद रखनी है, एनिमल सेल के अंदर जो मेन काम होता है ना बेटा, वो आपके पास कैटालेज एंजाइम का होता है। अब कैटालेज एंजाइम का क्या काम होता है एनिमल सेल के अंदर? बेटा कैटालेज एंजाइम का एनिमल सेल के अंदर काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। व्हाट इट्स फंक्शन? इट्स फंक्शन इज अ डिटॉक्सिफिकेशन। तो बेटा जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है ना लिवर के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, उसमें जो रोल होता है बेटा, वो इसका होता है आपके पास पेरोक्सिसोम का। यानी कि पेरोक्सिसोम जो होती है ये भी बेटा कहाँ पे पाई जाती हैं? लिवर के अंदर पाई जाती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि जिस तरह से लाइसोसोम इन्वॉल्व होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है ना उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बनते हैं कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो बेटा ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो H2O2 है उसको कंट्रोल करने का जो वाल्व है वो कौन होता है, वो विच वाल्व? या फिर सिंपल बेटा इसको पेरोक्सिसोम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं पेरोक्सिसोम इज वाल्व। पेरोक्सिसोम का नाम क्या होता है? हम इसको कहते हैं इट इज अ वाल्व टू कंट्रोल, इट इज अ वाल्व टू कंट्रोल द H2O2। तो H2O2 को कंट्रोल करने के लिए जो एज अ वाल्व के तौर पर इस्तेमाल होता है बेटा, उस एंजाइम का नाम क्या होगा? उस एंजाइम का नेम होगा कैटालेज एंजाइम। क्या नेम होगा? कैटालेज एंजाइम। सो दोबारा से एक बार थोड़ा सा छोटा सा रिकैप दूंगा। मैंने कहा पेरोक्सिसोम को पेरोक्सिसोम क्यों कहते हैं? पेरोक्सिसोम को इसलिए कहते हैं बिकॉज ये इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन के अंदर, H2O2 की फॉर्मेशन और डिजनरेशन के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। और इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि इट इज अ वाल्व टू कंट्रोल द H2O2 in the animal cell, also involved in the detoxification of the drugs that is relevant to the liver। So ये लिवर के अंदर पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? प्लांट्स के अंदर बेटा ये जो फोटो रेस्पिरेशन है उसके मैकेनिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो बेसिक हमें 3 एंजाइम्स याद रखने हैं। एमडी कैट के स्टूडेंट्स जल्दी से गौर से सुनो। 3 एंजाइम, कैटालेज एंजाइम, दूसरा बेटा हमारे पास पेरोक्सिडेज एंजाइम, तीसरा ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम्स आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप लोग याद रखेंगे फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट सेल, और एनिमल सेल के अंदर लिवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा। होप सो यहाँ तक बेटा आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो चुकी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे एमडी कैट के हवाले से वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर रहने वाले हैं। ओके, अब बेटा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए हम स्टार्ट करेंगे विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। ओके, स्टे कनेक्टेड, यहीं पर रहिए अभी। राइट, चलें जी स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक पेरोक्सिसोम है हमारा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेरोक्सिसोम जो है वो हासिल कैसे किया गया। बेटा पेरोक्सिसोम जो है जिस तरह से सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए बाकी ऑर्गेनेल्स को हासिल किया गया, अलग किया गया, इसी तरह से सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक का ही इस्तेमाल करते हुए इस ऑर्गेनेली को भी सेपरेट किया गया। अब ये ऑर्गेनेल्स जो हैं ये वही काम करती हैं जो कि लाइसोसोम है, लेकिन शेप में, साइज में उनसे छोटी होती हैं। इनका क्या डायमीटर होता है उसको भी स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि ये किस तरह से बेटा सेल के अंदर काम करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको स्टडी या डिस्कवर किसने किया। बेटा इसको जो डिस्कवर किया है वो क्या है? डिड्यूव ने। डिड्यूव एंड इट्स कोवर्कर, इनके जो कोवर्कर्स हैं उन्होंने मिलकर बेटा इस ऑर्गेनेली को आप कह लें कि डिस्कवर किया और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक के ज़रिए से। अब हम बेटा बात कर लेते हैं कि ये इसकी जो आप कह लें कि शेप है वो कैसी होती है। बेटा ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। और बेटा ये एक कौन सी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी? दैट इज द वेसिकुलर स्ट्रक्चर, वेसिकल्स की फॉर्म के अंदर बेटा ये आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर होगी बात यहाँ पर दो ये चीजें। अच्छा, उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं तो इसका 0.5 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अगर हम इसके डायमीटर की बात करते हैं तो बेटा इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होगा? 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और इसके अंदर अगर हम बेटा बात करते हैं एंजाइम्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं, बेटा इसके अंदर 50 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। इसके अंदर हमें 50 डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स हैं, 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो हैं
वो आपको इसके अंदर जो है बेटा वो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बेटा ये जो स्ट्रक्चर होती है ये रेप्लिकेट कर लेती है ना। इंटरेस्टिंग चीज़, जो परऑक्सीसोम्स होते हैं बेटा ये रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेट बाय एडिंग ऑफ एंजाइम्स एंड रिमूवल ऑफ एंजाइम्स यानी कि एडिंग ऑफ एंजाइम्स और रिमूवल ऑफ एंजाइम्स जो है उसको करके बेटा ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसका डिस्कवर किसने किया, कैसे किया। उसके बाद हमने देखा इसका साइज क्या होता है, फिर हमने देखा इसकी शेप क्या होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि रेप्लिकेट कर सकती है या नहीं करती। लेकिन बेटा ये वो रेप्लिकेशन नहीं होगी जो कि डीएनए वगैरह की होती है, या फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली आपको पढ़ाई थी, या सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ये वैसा नहीं है। ये देखिए एक स्पेशल यहाँ पे चीज़ मैंने लिखी है कि ये यहाँ पे रेप्लिकेट का मतलब ये है कि बेटा इसमें अगर एंजाइम ज़्यादा होंगे तो 2 में बट जाएगा, है ना, कम होंगे तो फिर मिलके 1 बना देगा। तो ये उस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। क्लियर होगी बात। यानी कि आपने कंफ्यूजन नहीं रखनी, इसके पास किसी भी किस्म का डीएनए, इसके पास किसी भी किस्म का डीएनए एंड राइबोसोम मौजूद नहीं होते। डीएनए एंड राइबोसोम्स आर एब्सेंट। सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं कि किस सेल में आपको अबंडेंट में देखने को मिलेगा बेटा, डिफरेंट सेल के अंदर इसके नंबर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट in numbers in different cells, different in numbers in different cell according to the demand, different in number in different cells according to demand के मुताबिक बेटा डिफरेंट सेल्स के अंदर इनके जो नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अच्छा, उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं इसकी बायोजेनेसिस के बारे में कि जो परऑक्सीसोम है बेसिकली वो आखिर बनती कहाँ से है, परऑक्सीसोम जो है बेटा वो आखिर बनती कहाँ से है, इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ जी बायोजेनेसिस। लेकिन बेटा पहले आप इसकी देख लें कि इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, यानी कि जो परऑक्सीसोम है वो कहाँ पाया जाता है। तो बेटा परऑक्सीसोम इज प्रेजेंट इन लीवर, यहाँ पे लिख दिया गया है। लेकिन इसके साथ बेटा जिनके अंदर ये पाया जाता है वो मैं आपको मेंशन करता हूँ। बेटा ये यीस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा बच्चे, ये आपको प्रोटोजोआ के अंदर देखने को मिलेगा, ये आपको बेटा देखने को मिलेगा सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स की बात नहीं कर रहे, सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप बात करें कि किस जगह पर इसके जो नंबर होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, वो आपको इन जगह पे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो बेटा अब हम बात कर लेते हैं इसकी बायोजेनेसिस के बारे में। बेटा बायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हम परऑक्सीसोम की जो मेम्ब्रेन है, अगर हम उस मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ परऑक्सीसोम, प्रोटीन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ परऑक्सीसोम वो क्या है, इज ये मेड अप फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलके बनी होती है। लेकिन बेटा जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की प्रोटीन देखते हैं या फिर हम इसकी मेम्ब्रेन की प्रोटीन को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा फर्क मौजूद है। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर हम बेटा बात करते हैं कि ये जो परऑक्सीसोम है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, तो आपने कहना है कि ये ओरिजिनेट होती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होते हुए देखी गई हैं। नेक्स्ट बेटा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं कि जो परऑक्सीसोम है, परऑक्सीसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं। तो बेटा परऑक्सीसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना वो असल में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म के बाद इसके अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। यानी कि अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास बेटा एक सेल आ गया, इस सेल के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं नेटवर्क ऑफ देखने को मिल रहा है, जिसको क्या नाम दे रहा हूं, जिसको मैं नाम दे रहा हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा इसके जो एंजाइम्स होते हैं, इसके एंजाइम्स पता कौन बनाता है, इसके एंजाइम पहली बात तो ये कि ये बेटा खुद कहां से ओरिजिनेट होती है। गौर से सुनिए, मैंने कहा कि परऑक्सीसोम खुद जो है वो ओरिजिनेट कहां से हो रही है, ये खुद ओरिजिनेट हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हो गई परऑक्सीसोम। लेकिन बेटा परऑक्सीसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं जो कि इसके अंदर जैसा कि कैटालेज एंजाइम है, ये कैटालेज एंजाइम कौन बनाता है। कैटालेज एंजाइम जो है बेटा एंजाइम और प्रोटीन इन नेचर, जाहिर सी बात है राइबोसोम बनाएंगे। लेकिन कौन से राइबोसोम, जो फ्री राइबोसोम होंगे। तो बेटा जो फ्री राइबोसोम होंगे ना जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, फ्री राइबोसोम
जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, वो फ्री राइबोसोम क्या करते हैं बेटा, वो बनाते हैं कैटालेज एंजाइम। और जब ये कैटालेज एंजाइम यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर बन जाता है, उसके बाद बेटा इस एंजाइम को कहाँ पे डाल दिया जाएगा, उस एंजाइम को डाल दिया जाएगा परऑक्सीसोम के अंदर। दोबारा से गौर से, बनेगा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। बनाएंगे कौन, फ्री राइबोसोम। डालेंगे कहाँ पर, परऑक्सीसोम की मेम्ब्रेन्स के जरिए से उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा उसके अंदर। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये रेप्लिकेट बाय एडिंग ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स का एडिशन की वजह से या रिमूवल की वजह से। जरूरत पड़ेगी तो बाहर निकालेंगे ना, तो इसी वजह से। बाहर कैसे निकालेंगे, वो एंजाइम जो रिक्वायर्ड होगा बेटा वो वहां से बरीड ऑफ हो जाएगा, तो हो गए ना टुकड़े। तो इसलिए बेटा यहाँ पे लिखा गया लफ्ज रेप्लिकेट का। समझ आ गई बात। सो ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसके जो एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स फॉर्मेशन अक्कर इन साइटोप्लाज्म में बाय फ्री राइबोसोम बनाएंगे, और फ्री राइबोसोम बनाने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा जी बेटा, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर मजीद, तो मैं यहाँ पर मजीद अगर इसके बारे में बात करूँ, तो ये जो कैटालेज एंजाइम होता है, ये असल में एक अपो एंजाइम होता है। कैटालेज एंजाइम असल में क्या होता है बेटा, ये अपो एंजाइम है। यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम बनेगा ना कैटालेज एंजाइम, वो असल में कौन सी फॉर्म होती है, वो अपो एंजाइम होता है। अब ये अपनी हाफ लाइफ वहाँ पे गुजारेगा। इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट होती है बेटा 14 मिनट्स। इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, 14 मिनट्स। तो ये अपनी हाफ लाइफ गुजारने के बाद ना, अपो एंजाइम का मतलब जो कैटालेज होता है, कैटालेज बनेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, वहां पर गुजारेगा अपनी हाफ लाइफ 14 मिनट्स। गुजारने के बाद बेटा ये यहां से मूव करेगा, मूव करने के बाद कहां पर मूव कर जाएगा, पर ऑक्सीसोम के अंदर मूव कर जाएगा। अब जब ये परऑक्सीसोम के अंदर मूव करेगा, तो परऑक्सीसोम के अंदर इस अपो एंजाइम को चेंज किया जाएगा हालो एंजाइम का। हालो एंजाइम में कैसे चेंज करेंगे, बिकॉज यहां पर होगा बेटा हीम ग्रुप। परऑक्सीसोम के अंदर याद रखेगा आयंस भी बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये जो आयरन ग्रुप होता है या जो हीम ग्रुप होता है बेटा, ये इस अपो एंजाइम को क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू बी चेंज दिस अपो एंजाइम इनटू हालो एंजाइम। तो बेटा ये किस में चेंज कर देंगे, ये इस अपो एंजाइम को हालो एंजाइम के अंदर चेंज कर देंगे। और देन बेटा फिर कैटालेज आपको पता होगा कि यहाँ पर हालो एंजाइम की फॉर्म के अंदर यानी कि मौजूद होगा परऑक्सीसोम के अंदर, एंड ऑन डिमांड जो है बेटा ये रिलीज हो जाएगा और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अगर कोई इंसान है जो जहर वगैरह खा लेता है और उसके बाद भी बच जाता है, इसका मतलब ये है कि उसके लीवर के अंदर ये जो नंबर है परऑक्सीसोम्स के जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जहर खाने के बावजूद उसे कुछ भी नहीं हुआ। क्लियर होगी बात। सो दैट इज द बायोजेनेसिस। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ये बायोजेनेसिस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से परऑक्सीसोम का जो है वो निर्माण होता है। अब हम बच्चे बात कर लेते हैं कि जो परऑक्सीसोम है, परऑक्सीसोम्स के एंजाइम्स जो हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेटा परऑक्सीसोम्स के एंजाइम्स, अगर हम परऑक्सीसोम्स के एंजाइम्स की बात करें ना, तो बेटा लीवर जो है, लीवर का जो 70 to 40% हिस्सा होता है, लीवर का जो 70 to 40% हिस्सा होता है ना, वो जिन प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है, वो प्रोटीन्स वो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ किधर पाए जाते हैं, परऑक्सीसोम में। सो 17 to 40% लीवर प्रोटीन इज मेड अप फ्रॉम, का किससे बना होता है, फ्रॉम परऑक्सीसोमल एंजाइम। इसके जो नंबर होते हैं बेटा, इसके जो नंबर होते हैं परऑक्सीसोम एंजाइम्स के जो नंबर होते हैं वो ऑन डिमांड यानी कि ज़रूरत के मुताबिक जो परऑक्सीसोम्स के नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। परऑक्सीसोम्स के जो नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, इंक्रीज हो जाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से बेटा एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसके अंदर बेटा 4 मेन एंजाइम पाए जाएंगे, यूरेट ऑक्सीडेज, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। उसके बाद बेटा तीसरा एंजाइम जो होगा दैट इज अ कैटालेज, ठीक है, कैटालेज। और चौथा एंजाइम जो होता है वो आपके पास बेटा आ जाएगा ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तो बेटा ये आपको 4 एंजाइम जो हैं इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बेटा मैंने पेरोक्सीडेज बताया, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बेटा ये जो एक एंजाइम है, ये वाला जो एंजाइम है, ये वाला यानी कि कैटालेज, टोटल 4 एंजाइम बताए ना, इन 4 एंजाइम में से जो कैटालेज एंजाइम होता है, ये कैटालेज एंजाइम आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, ये आपको देखने को मिलता है मैमल्स के अंदर। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, मेमेलियन लीवर में। मेमेलियन लीवर जो होता है ना, मेमेलियन लीवर के अंदर आपको कैटालेज एंजाइम देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद रिमेनिंग 3 एंजाइम्स की अगर मैं बात करता हूँ, अगर इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ रिमेनिंग 3 एंजाइम्स, फॉर रिमेनिंग 3 एंजाइम्स जो होते हैं ना बेटा आर प्रेजेंट, ये मौजूद होते हैं इन एम्फीबियंस एंड एवियन एग, यानी कि बर्ड्स और एम्फीबियंस के जो एग्स होते हैं ये आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और ये वहां पे क्या कर रहे होते हैं बेटा, प्यूरिन्स मेटाबॉलिज्म के अंदर, प्यूरिन्स मेटाबॉलिज्म
के अंदर बेटा ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। प्यूरिन्स मेटाबॉलिज्म के अंदर बेटा ये क्या होंगे, दीज आर इन्वॉल्व्ड इन प्यूरिन्स मेटाबॉलिज्म, जो रिमेनिंग 3 एंजाइम्स होते हैं। सो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो इन फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा और भी आपको कुछ फंक्शंस बेटा मैं बताता हूँ जिसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। उनमें से बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो आपके पास पर ऑक्सीडेज एंजाइम का मैंने जिक्र किया था, यहाँ पर मैंने कहा कि ये एरोबिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, राइट। अब ये एरोबिक सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर ये जो पेरोक्सिसोम है ना, ये एक ऐसे मैकेनिज्म्स के अंदर इन्वॉल्व होता है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट इज़ नोन एज अ बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बेटा ये जो बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना, ये असल में क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो हमारे बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, जैसा कि मैं एक फैटी एसिड ले लेता हूँ, पालमेटिक एसिड। पालमेटिक एसिड। अब ये जो पालमेटिक एसिड होता है बेटा, ये पालमेटिक एसिड C16 होता है, इसके अंदर क्या होता है, 16 कार्बन होते हैं। अब ये पता क्या करेगा, ये बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो 16 कार्बन वाला कंपाउंड होगा ना, इसको 2-2 कार्बन करके तोड़ दिया जाएगा। तो इसको एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज कर दिया जाएगा। किसके अंदर चेंज किया जाएगा? इसको बेटा तोड़ दिया जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर। ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा कि 16 कार्बन है ना, तो कार्बन 1 और कार्बन 2 को तोड़ दिया, उसको चेंज किसके अंदर कर दिया? एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर चेंज कर दिया। और फिर एसिटाइल कोएंजाइम किधर चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। किधर चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यानी कि अगर आपने लिखना है तो आप ये लिखेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन इस रिएक्शन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करवाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, वो एंजाइम्स भाई साहब किसके पास होंगे? दैट एंजाइम्स आर प्रेजेंट, एंजाइम्स फॉर दिस रिएक्शंस आर प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एंजाइम्स फॉर दिस रिएक्शन, एंजाइम्स फॉर दिस रिएक्शन प्रेजेंट, ये मौजूद होंगे इन कहां पर? पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के अंदर बेटा ये क्या होंगे? मौजूद होंगे। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये उसके अंदर पाए जाएंगे। अच्छा जी, अब बेटा ये अगर फैट्स की मेटाबॉलिज्म्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे, इसका मतलब ये हुआ ये एक और इंपॉर्टेंट स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होंगे, और उस स्टेप का नाम क्या होगा? द नेम ऑफ दैट स्टेप इज अ थर्मोजेनेसिस। किसके अंदर इन्वॉल्व होंगे बेटा? ये थर्मोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। यानी कि थर्मोजेनेसिस का मतलब कि हीट को प्रोड्यूस करना। यानी कि ये दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहना चाहूँ कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म होता है, उस थर्मो रेगुलेशन के मैकेनिज्म्स के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे। दूसरे अल्फाज में जो हाइबरनेशन होती है, हाइबरनेशन का जो मैकेनिज्म होता है ना बेटा, एनिमल्स के अंदर जो हाइबरनेट कर लेते हैं खुद को, तो उस हाइबरनेशन के दौरान जो खुराक प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बेटा, वो भी इसी के पास रहती है। आई डोंट थिंक सो। मैं एक बार चेक करता हूँ कि ये फ्रेम में आ रही है कि ये चीज़ नहीं आ रही। ओके वेट गाइस, राइट, फ्रेम में तो ये मौजूद है। ओके राइट। अच्छा खैर, यहाँ पे देखिए, तो बेटा मैंने कहा कि थर्मोजेनेसिस के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं ना, तो आपने यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें याद रखनी है। अब वो कौन सी चीज़ें याद रखनी है कि ये जो पेरोक्सिसोम होता है ना, पेरोक्सिसोम जो है हाइपोलिपैमिक, यहाँ पे बेटा थोड़े से स्पेलिंग चेक कर लें, लिपैमिक के अंदर इन्वॉल्व होता है मैकेनिज्म। व्हाट इज दैट मैकेनिज्म? बेटा ये मैकेनिज्म क्या होता है? इस मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि डिक्रीज ऑफ फैट्स और फैटी एसिड्स इन बॉडी, उसको बेटा हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देते हैं हाइपोलिपैमिक। और कौन सा वो हाइपोलिपैमिक है? दैट इज अ क्लोफाइब्रेट। तो बेटा ये जो क्लोफाइब्रेट होता है ना, ये एक हाइपोलिपैमिक होता है, और ये हाइपोलिपैमिक पाया जाता है पेरोक्सिसोम के अंदर, ये पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर। जिसका काम क्या होता है? जिसका काम ये होता है कि ये क्या करेंगे बेटा, फैट्स जो होते हैं ना उसके लेवल को कम करते हैं। ये असल में टैबलेट्स हैं। क्लोफैब्रेट बेटा ये मेडिसिन है, ये टैबलेट है, जिसका काम होता है फैट्स को कम करना। इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं जो कि क्लोफैब्रेट हैं, और ये हाइपोलिपैमिक का काम करते हैं, और यही जो काम है बेटा हमारी बॉडी के अंदर पेरोक्सिसोम भी कर रहे होते हैं। यानी कि दोनों का काम क्या होता है? सेम होता है। अब जैसे जैसे मैंने कहा कि थर्मोजेनेसिस की रिक्वायरमेंट होगी, तो बेटा कैटालेज एंजाइम भी रिक्वायर्ड होगा। यानी कि कैटालेज एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट जैसे ही इंक्रीज होगी ना, तो कैटालेज एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट के इंक्रीज होते ही बेटा 2 to 70% जो वॉल्यूम होता है ना पेरोक्सिसोम का, इंक्रीज हो जाता है। 2 to 70% वॉल्यूम ऑफ द पेरोक्सिसोम जो है बेटा, वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाता है ऑन डिमांड। और उसी के अंदर बेटा जो कैटालेज होता है, कैटालेज का जो लेवल होता है बेटा, वो भी क्या हो जाता है?
वो भी बेटा कैटालाइज लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डिमांड के ऊपर देखिए किस तरह से एंजाइम्स का लेवल भी क्या हो रहा है, इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब बेटा उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं परोक्सिसोम के बारे में, राइट। अगर हम बात किसके बारे में करते हैं, परोक्सिसोम के बारे में, तो परोक्सिसोम के बारे में ना ये एनिमल्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट काम और कर रहे होते हैं, ये प्लाज्मालोजेंस को बनाते हैं, प्लाज्मालोजेंस। सो व्हाट इज द प्लाज्मालोजेंस? बेटा प्लाज्मालोजेंस जो होते हैं ना, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का एक पार्ट होते हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं बेटा? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स मैंने काफी नाम दिए थे उनको, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, बहुत सारे नाम जो मैंने आपको पढ़ाए थे उसके बताए थे। अब ये उसकी फॉर्म, ये प्लाज्मालोजेन जो है ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और एल्कोक्सी 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 रिएक्शन, ठीक है जी, एल्कोक्सी रिएक्शन, एल्कोक्सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एल्कोक्सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, this reaction is involved in the formation of the plasmalogens and this reaction is performed by the peroxisome। peroxisome, इस peroxisome के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और बेटा ये इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ओके बेटा, अजान सुन लें, फिर हम बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंटिन्यू करते हैं। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु ओके बेटा, कंटिन्यू करते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे थे प्लाज्मालोजेंस के बारे में, और मैंने कहा कि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए एक केमिकल रिएक्शन होता है, वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है दैट इज अ एल्कोक्सी फास्फोलिपिड्स, एल्कोक्सी फास्फोलिपिड्स बायोजेनेसिस, एल्कोक्सी फास्फोलिपिड बायोजेनेसिस। अब ये जो बेटा केमिकल रिएक्शन होता है ये इन्वॉल्व होता है असल में प्लाज्मालोजेंस की फॉर्मेशन में, जो कि इन्वॉल्व होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। अब हम बेटा बात कर लेते हैं कि जिस तरह से लाइसोसोम अगर बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होंगे तो डिजीज़ हो जाती है। क्या इसके एब्सेंट होने से कोई डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा? यस बेटा, एक डिजीज़ है, दैट इज़ अ सेरिब्रोहिपैटिक रेनल, सेरिब्रोहिपैटिक रेनल syndrome, cerebrohepatic renal syndrome of Zellweger, syndrome of Zellweger, ZELLWAGER, Zellweger। बेटा इसमें पता क्या होता है, इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है
कि यहाँ पर जो ब्रेन होगा, मैं मार्कर बेटा उठा लूँ, जो ब्रेन होगा यानी कि हिपैटिक, हिपैटिक का मतलब क्या होता है, हिपैटिक मीन्स दैट इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द लिवर, और बेटा रेनल का मतलब क्या होता है बेटा, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द किडनी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, परऑक्सीसोम की कमी होगी। तो परऑक्सीसोम की कमी की वजह से जो डिजीज होगी उस डिजीज को हम नाम ये दे देंगे। और परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम की बेटा इसमें क्या होगी, कमी, उसको ये बीमारी हो जाएगी। और फिर हम ये कहेंगे कि 1 ईयर डेथ, यानी कि इस इंसान की जो डेथ होगी वो तकरीबन 1 साल के अंदर आप कह लें कि तय होती है। इस इंसान की जो डेथ है वो होनी ही होनी होती है। अब बेटा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। फोटो रेस्पिरेशन में कैसे इन्वॉल्व होता है उसको जरा अंडरस्टैंड करिए बेटा। जो फोटो रेस्पिरेशन होती है ना, सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस का जो मैकेनिज्म होता है ना, फोटोसेंसिस के मैकेनिज्म के दौरान एक 2 कार्बन कंपाउंड बनता है। एक आपके हमारे पास बेटा बनेगा 2 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो 2 कार्बन कंपाउंड होता है ना, इस 2 कार्बन कंपाउंड का नाम होता है ग्लाइकोलिक एसिड। क्या नाम होता है बेटा, ग्लाइकोलिक एसिड होता है। अब ये जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है ना, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, परऑक्सीस ये 2 कार्बन कंपाउंड इसकी जो ऑक्सीडेशन करेगा ना, वो करेगा ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। अब ये जो एंजाइम होता है ना, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, इट इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लाइकोलिक एसिड, इट इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये ग्लाइकोलिक एसिड की ऑक्सीडेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद बेटा इसको क्या किया जाएगा, इसको भेज दिया जाएगा परऑक्सीसोम के अंदर। इसको कहां पे भेज दिया जाएगा, परऑक्सीसोम में, यानी कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज परऑक्सीसोम में ही होता है। उसके बाद बेटा परऑक्सीसोम के अंदर जो H2O2 होता है, H2O2 वो क्या करेगा बेटा, वो ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन, ठीक है, जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन से क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से बेटा क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा ग्लाइकोलिक एसिड की। किसकी कर देगा बेटा, ग्लाइकोलिक एसिड की कर देगा। और देन जो ऑक्सीजन होगा ना, उसको भी जो आपके पास H2O2 होगा ना बेटा, दैट इज आल्सो ब्रेक डाउन इनटू ऑक्सीजन एंड द H2O। तो ये ऑक्सीजन और H2O के अंदर बेटा क्या हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा। अब हम बेटा बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो मैं यहाँ पे बेटा हरी अप इधर देखो, फंक्शंस। तो हम इसके फंक्शंस लिख रहे हैं, कुछ वो फंक्शंस जो हमने डिस्कस नहीं किए बेटा। सबसे पहला फंक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर्मेशन, इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर्मेशन के अंदर बेटा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बेटा, आप एंडोक्राइनोलॉजी वाले मेरे लेक्चर देखिएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड बेटा, ये बाइल एसिड सिंथेटेज के अंदर इन्वॉल्व होता है। बाइल एसिड सिंथेटेज ये एक एंजाइम है, ये इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद बेटा फोटो रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद मैंने कहा कि फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद बेटा ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद बेटा मैंने यहाँ पर कहा था कि आपको सुपर ऑक्साइड आयन की जो फॉर्मेशन होती है ये उसके अंदर भी इन्वॉल्व होता है। और फाइनली बेटा ये जो H2O2 होता है, ये H2 जो O2 है, ये असल में क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है दूसरी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन के अंदर। किसके अंदर इन्वॉल्व होगा, जो अदर सब्सटेंसेस होती है ना, अदर सब्सटेंसेस, उन अदर सब्सटेंसेस की जो ऑक्सीडेशन होती है उसके अंदर ये H2O2 इन्वॉल्व होता है। और ये H2O2 प्रेजेंट होता है परऑक्सीसोम के अंदर। अगर H2O2 का लेवल ज्यादा हो जाए तो बेटा जो कैटालाइज एंजाइम होता है वो इसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो इस तरह से आपने ये चीज याद रखनी है कि H2O2 इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कैटाबोलिज्म पर्पस। सो उसको ये तोड़ेगा, और अगर ये इसका सर्ज ज्यादा हो गया तो कैटालाइज इसको खत्म कर देगा। तो इस तरह से जो परऑक्सीसोम है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अगर हम परऑक्सीसोम को देखेंगे, परऑक्सीसोम की जो मार्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी है वो किसके साथ है, तो परऑक्सीसोम की मार्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी ग्लाइऑक्सीसोम के साथ है, जो कि पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर। ग्लाइऑक्सीसोम बेटा एक ऐसी माइक्रोबॉडी है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, और हर एक प्लांट सेल में नहीं पाई जाती बल्कि प्लांट सेल के सीड सेल में पाई जाती है, और उन सीड सेल में पाई जाती है जहां पर फैटी एसिड स्टोर होता है। और बेटा याद रखिए ये सिर्फ सीड सेल में ही पाई जाएगी, या फिर आप कह लें कि प्लांट के प्लांट के किस स्टेज में पाई जाती है ग्लाइऑक्सीसोम, प्लांट के सेल्स के किस स्टेज में ग्लाइऑक्सीसोम आपको देखने को मिलेगा, द आंसर इज दैट सीडलिंग स्टेज। तो सीडलिंग स्टेज के अंदर बेटा प्लांट की जब सीडलिंग स्टेज होगी, जब सीड से प्लांट बन रहा होगा, तो पहला जो स्टेज है जिसको सीडलिंग कहते हैं, उस वक्त बेटा आपको सीड्स के अंदर ग्लाइऑक्सीसोम देखने को मिलेंगे। उसके बाद ग्लाइऑक्सीसोम आपको प्लांट सेल के अंदर भी देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो जो स्टोर्ड फैट्स होते हैं फॉर द विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द एम्ब्रियो, वो उसके लिए बेटा इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के अंदर। सो होप सो बेटा यहाँ तक आपको इनफ इंफॉर्मेशन जो है वो माइक्रोबॉडीज के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है। होप सो यू विल सेटिस्फाइड विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट।
इफ़ एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन that is related to this topic or any other topic, you can ask in the comment section right now. और बेटा इनके जो नोट्स होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो इनके नोट्स हैं, जो जितनी भी ऑर्गेनाइज हैं, आप जाके काइंडली तौर पर जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेक कीजिएगा, और वहाँ पे आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर जाइए और सब्सक्रिप्शन हासिल कीजिए, और वहाँ से आप नोट इसके हासिल कर सकते हैं। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप खुद भी इसको बना सकते हैं। डाटा आपके सामने है, और इसके अलावा कोई भी अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन होगी बेटा इस लेक्चर से रेलिवेंट, इस टॉपिक से रेलिवेंट, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर शेयर करेंगे। ओके गाइज, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।